ऑक्सीडेंट्स। एक रिसर्च में निकला कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगा देता, रोग दूर भगा देता। हम तो यहां तक कहेंगे अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिवजी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है। क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल शिव जी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिव जी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है, लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है। तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले। महाराज वाला ही नौकरी कर सकता है। परीक्षा में समय की सीमा होती है कि इतने समय में ये एग्जाम क्लियर करना है, इतने समय में पेपर देना है। नौकरी में उम्र की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है। गाड़ी में गति की सीमा होती है कि इससे ज्यादा मत चढ़ाना। ज्यादा तेज चलाओगे तो ऊपर निकल जाओगे। इसलिए नौकरी में उम्र की सीमा है, महाराज परीक्षा में समय की सीमा है, गाड़ी में गति की सीमा है, पर मेरे शंकर भगवान की अविरल भक्ति की कोई सीमा नहीं है, शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है, शिव की दया की कोई सीमा। दया की कोई सीमा। देवराज ब्राह्मण के ऊपर भी मेरे शिव ने कृपा कर। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूट गए, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण का प्राण गया, पर शंकर का वचन है माता पार्वती को, जिसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं या जिसके शरीर के अंदर बेलपत्र का थोड़ा सा भी भाग रहता है, वो जीव फिर नरक नहीं भोग, नरक से दूर हो जाता है, नरक से।
इसलिए महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए सबका। कर्म नहीं करा, देवराज बोलते हैं, सब पाप कर्म किया। फिर मुझे ये आप नंदी पर बिठाकर कैलाश लेकर जा रहे हो, ये क्यों? तो कहा तुम्हारी माता ने जो एक लोटा जल चढ़ाया है ये उसी का पुण्य, उसी का पुण्य। देवराज ब्राह्मण ने धन्यवाद दिया बाबा देवाधिदेव महादेव को। कहा भोले बाबा, यदि मेरी माता के चढ़ाए हुए एक लोटे जल से आपने मेरे पर कृपा करी है, अब मेरा कोई भी जन्म होगा मैं आपकी सेवा नहीं छोड़ूंगा, सेवा नहीं छोड़ूंगा। एक लाइन वो गुनगुनाते हैं ना, देवा महा देवा महादेवा, और सारी उम्र करूं तेरी सेवा, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। तेरी जटा में गंगा विराजे, तेरी जटा में गंगा विराजे। बाबा ऐसी कृपा करना, मेरा जितना जन्म हो मृत्यु लोक में, जितनी बार जन्म हो, तेरी सेवा करता। क्यों? क्योंकि मेरी माता के द्वारा चढ़ाए गए एक लोटे जल से तूने मुझे पार किया, इतनी कृपा तूने कर दी, इतनी करुणा तूने कर दी, दया कर। इतनी कृपा तू करता। मेरी माता ने जल चढ़ाया और तूने मुझे पार लगा दिया, इससे बढ़कर पुण्य क्या हो सकता? प्रणाम करो। हर हर महादेव। प्रणाम करो। चलो समझो। बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। शिव कथा कर रही है, देवराज को पार लगाया,
शिव महापुराण में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला है। बिंदुक पानी में डूबकर मर जाता है तो प्रेत योनि में चला जाता है। प्रेत योनि से पार उतरने के लिए चंचूला देवी काशी की यात्रा करती है और काशी की यात्रा कर कर चंचूला देवी प्राणों को काशी में ही त्याग देती है तो मां जगत जननी पार्वती जी की सहेली बन जाती है। और मां जगत जननी की सहेली बनकर मौन रहती हैं, चुप रहती हैं, स्तुप्त रहती हैं। तब पार्वती जी ने देखा कि चुप रहती है, मौन रहती है। क्या हुआ चंचूला? मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हुई, उसका मोक्ष नहीं हुआ। केवल एक शिव महापुराण की कथा, अगर कोई अधोगति में मर गया, कोई नारी का गर्भ है, 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का, 9 महीने का कोई बच्चा गर्भ में मर जाता है, शांत हो जाता है। कोई बच्चा जन्म लेकर कुंवारा मर जाता है, कोई बच्चा 6 महीने का, 4 महीने का पेट के अंदर ही शांत हो जाता है। अगर कोई गांव में, खेड़े में, नगर में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, कहीं पर भी, शहर आदि में कोई बच्चा गर्भ में भी अगर चला गया, कोई कुंवारी अवस्था में चले गया और शिव महापुराण की कथा की आवाज यदि उस नगर में, शहर में, कॉलोनी में, मोहल्ले में पड़ भी जाती है तो वो नारी के गर्भ से जो बच्चा मरा है वो भी तर जाता है, मोक्ष पा जाता है, वो भटकता नहीं है, वो भटकता नहीं। बिंदुक को मोक्ष कैसे मिले? चंचूला देवी से कहा मां पार्वती जी ने कि तुम एक काम करो, शिव महापुराण की कथा करवा। देवर्षि नारद से प्रार्थना करी, नारद जी ने कथा सुनाने से मना करा। तब तुमरुका जी से कहा, और तुमरुका जी भगवान शंकर के ऐसे भक्त हैं जो कथा श्रवण कराने के लिए आतुर हो गए। तुमरुका जी ने हाँ कह दी कि मैं इस बिंदुक को कथा सुना। पर कथा का यजमान कौन बना? कथा का यजमान पद किसको ग्रहण कराया है? और शिव जी की कृपा हो गई। चंचूला देवी ने भगवान देवाधिदेव महादेव और मां पार्वती से जजमान बनने की विनती करी। शिव जी ईसर जी बने, पार्वती जी गौरा जी बनी। गणा और गौर बनकर शंकर पार्वती जी शिव महापुराण के यजमान बनते हैं। ईसर जी गौरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। ईसर जी गौरा जी का, ईसर जी गौरा जी बनकर भगवान शिव पार्वती जी कथा के यजमान बनते हैं, कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। बोल ईसर गौरा महादेव की। भगवान शंकर पार्वती जी कथा के यजमान बनकर कथा श्रवण करते हैं। ऐसी पवित्र कथा शिव महापुराण की जो सुंदर आनंद के साथ कवर्धा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के अंतर्गत चल रही है। भाव भक्ति से 4 दिन की कथा हो रही है। दिल से श्रवण करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं और इस पवित्र कथा का लाभ लेकर अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर महा भाव से कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं।